प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रियो, ज्योति जीसस होम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बातें करने के लिए आपके सामने आई हूँ। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे चैनल को खोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद करते हुए सबसे पहले उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे आज इस लायक बनाया है, इस लायक खड़ा किया है। मैं आज अगर सही मायने में कहूँ तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। पिछले 2-2.5 साल से और भी तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी। तो मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी तकलीफ़, ज़रूरी नहीं कि आप लोग उस चीज़ को पागलपन में ना लें कि वो पागल है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल शैतान ने इस तरीके से अपना कब्ज़ा जमा लिया है हमारे इस दुनिया में, जो यीशु मसीह आए थे और यहाँ सब शांति कायम की थी। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया था ताकि हमारे सबके पाप नाश हो जाएं और हम फिर से पाक और साफ़ जीवन जी सकें। लेकिन शैतान इतना ज़्यादा बिज़ी है आजकल की लाइफ, उसकी जो है वो इतना बिज़ी है कि आजकल की लाइफ उसने सबकी स्पॉइल कर रखी है। मेरे प्रियो, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो का कोई टाइम नहीं है, कभी भी कुछ भी आ जाता है वीडियो में। लेकिन मैं बहुत परेशानी में थी और जितने भी भाई बहन मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं उन सबको पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी और क्या तकलीफ़ थी। तो मेंटल हेल्थ मंथ है ये, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें रखूं कि आप लोग भी डिप्रेशन में ना आएँ। अच्छा, एक बात बताइए, प्रभु की बातें हम करते हैं और प्रभु की ही बातें करते रहते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप समाज में सिर्फ अकेले अकेले रहते हैं। इस कोरोना के टाइम पे भी हम एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं ना, हम जानते हैं ना। उसके बावजूद आप मुझे ये बताइए कि जितने भी लोग आपकी पहचान में हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, क्या उनको कोई भी तकलीफ़ या कोई टेंशन नहीं? ज़रूर है। आप किसी को भी ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, आप हर एक जन के जीवन में कोई ना कोई परेशानी पाएंगे ही पाएंगे। कुछ लोग हैं उससे उभर जाते हैं और कुछ लोग टाइम लेते हैं और कुछ लोग उस बीमारी की कीचड़ में, दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते रहें और बाइबल को पढ़ते रहें, प्रभु के वचन को पढ़ते रहें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों के पास अगर बाइबल नहीं है तो मैं बाइबल की बातों को पढ़ कर के आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोग ज़रूर से उसमें भागी हों और आपको जो भी कुछ बाइबल में से अध्याय अगर आपको समझना है या कोई भी अध्याय आपको सुनना है मुझसे, तो आप ज़रूर से मुझे मैसेज करें। मैं उस अध्याय का वीडियो बना के आपके पास ज़रूर से डालूँगी ताकि आपके साथ साथ और लोग भी सुन सकें। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि आप अपने किसी बुज़ुर्ग को ले लीजिए जिसको आप जानते हों। उनके पास कम टेंशन है? नहीं, उनके पास भी बहुत टेंशन है। ये नहीं कि उन्होंने अपने जीवन के सारे दिन बिता लिए और अब वो आराम से हैं, नहीं। बीमार हैं, हाथ पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तकलीफ़ें हैं, मानसिक परेशानियां हैं जिनसे वो उभर नहीं पा रहे हैं, अकेले बैठे रहते हैं। आजकल की इस दौड़ धूप वाली जो ज़िंदगी चल रही है हम सब की, हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को
टाइम नहीं दे पाते, वो लोग अकेलेपन में रहते हुए इस मनोदशा में हो जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति ख़राब होने लगती है, मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है मेरे प्रियो। अगर कोई मोटा है तो उसको लोग ताना मार मार के, उसके ऊपर हंस हंस के उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। उसकी प्रतिभा को नहीं देखते कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है। अगर कोई बहुत पतला है तो उस पे लोग हंसते हैं, अगर कोई काला है तो लोग उस पे हंसते हैं। मेरे प्रियो, पतला, मोटा, काला, गोरा किस लिए बनाया है प्रभु ने? हम सब उसके हाथों की रचना है। उसने जैसे भी चाहा हमें बनाया और उसी ने हमें किसी न किसी कारण के लिए रचा है और कोई ना कोई हमारे अंदर प्रतिभा डाली गई है। बस एक उभरने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरे चैनल को ही ले लीजिए, एक चींटी किसी चाल आगे चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए यीशु मसीह का और पवित्र शास्त्र का सहारा लेती हूँ और उनको पढ़ती हूँ और सोचती हूँ कि जो बड़े बुज़ुर्ग घर में हैं या जो बच्चे हैं जिनको बाइबल के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, वो मेरे चैनल को देखें और मेरा जो चैनल है वो चींटी की चाल चल रहा है। और इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक की मेंटलिटी ये होती है कि जो चींटी की तरह चाल चल रही है, ये चींटी जो है इसको हम मसल दें नहीं तो वो काट लेगी। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि बेचारी चींटी कितनी मेहनत कर रही है, एक दाने के लिए बार बार ऊपर चढ़ती है, अपने दाना गिर जाता है तो फिर से उठाती है, फिर से ऊपर लेके जाती है, वो अपने गोदाम में जमा कर रही है। तो वो लोग उस पे तरस खा के उसके लिए कुछ मीठा या आटा या चावल जो भी है वो डाल देते हैं। वैसे ही आप लोग भी मेरे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मुझसे प्रश्न करेंगे मैं आपको ज़रूर से उत्तर दूँगी, लेकिन इस चैनल से रिलेटेड आप जो बातें पूछेंगे वो मैं बताऊँगी ज़रूर से। और ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, जो लोग ध्यान नहीं दे पाते अपने घर पे, अपने ऊपर, क्योंकि उन लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के बारे में सोच सकें। और हम एक भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं और एक दूसरे को देख करके जी रहे हैं। सचमुच हम सच में अपनी हेल्थ को ठीक रखें मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होती जा रही है। हम अपने बच्चों को टिफ़िन में बीमारी भेजते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे आके जब बताते हैं कि उसका टिफ़िन में हर रोज़ कुछ ना कुछ होता है, हम वो पुरानी रोटी सब्ज़ी या रोटी अचार या पराठा अचार भूल चुके हैं। हम दूसरों को देख देख करके दूसरे देशों की चीज़ों को ला के अपने बच्चों को सर्व कर रहे हैं टिफ़िन में। टिफ़िन सुंदर हो, लेकिन उसमें जो खाना है वो पौष्टिक होना चाहिए, आप लोगों के हाथ का बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे मानसिक तौर से ठीक रहें। क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर भी वही मानसिकता आती जा रही है, उसने अच्छा पहना तो हम भी अच्छा पहनेंगे, वो मोटा है तो मैं भी मोटा हो जाऊं, वो पतला है तो मैं भी पतला हो जाऊं, उसके बाल लंबे हैं तो मैं भी बाल लंबे कर लूं। लेकिन वो नहीं देखते कि वो पढ़ाई में अच्छा है तो मैं भी पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मेरी ही लाइफ में, अड़ोस पड़ोस में, बहुत सारे कलीसिया के लोगों में देखा है कि मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाने से हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़ गया मेरे प्रियो, और बहुत तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ये नहीं मानते, इसलिए आप लोग उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं। क्वालिटी टाइम क्या होता है मेरे प्रियो? हमारे बच्चे हैं, हमें उनके साथ टाइम बिताना है और उनको देखना है। जैसा कि लिखा है, हमारे वचन में भी लिखा है
कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें, जब आप लोग, आपके बच्चे जो भी मांगते हैं, आप उन्हें सांप या बिच्छू सर्व नहीं करते। जो अंडा मांगते हैं आप उन्हें अंडा देते हैं, जो खाना मांगते हैं वो खाना देते हैं। लेकिन उसने ये भी कहा है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। अपने बच्चों को किस प्रकार से आपको समझना है, कैसे समझाना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। नहीं तो हमारे बच्चे भी इस टाइम मेंटल हेल्थ के जो मेंटलिटी है वो ख़राब होती जा रही है और उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है। इसलिए मेरे प्रियो, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सभी के लिए सोचिए, मेरे लिए नहीं, अपने सभी जानकार के लोगों के बारे में सोचिए कि कौन कितना खुश है। लेकिन क्या आप कभी एक मुस्कुराहट देने की उनको कोशिश करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत अपने आप से कीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, मुस्कुराना सीखिए, हर एक तरीके से गुनगुनाना सीखिए, यीशु मसीह की बातों को सुनना समझना सीखिए। आपका जैसे जहाँ मन लगता है उस प्रकार से खुश रहने की कोशिश कीजिए और फिर अपने परिवार को देखते हुए आप अपने आप को ठीक रखें, फिर अपने परिवार को ठीक रखें। जब हम अपने परिवार को ठीक रखते हैं तो अपने घर को ठीक रखते हैं, और अगर अपने घर को हमने ठीक रखा तो नगर, और नगर से शहर, और शहर से हमारा देश पूरी तरीके से इस जो मेंटल हेल्थ के बारे में बातें हो रही हैं इससे मुक्त हो जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएंगे और हम दूसरे देश जो हम पर हावी होते हैं, दवाइयाँ गोलियाँ खा कर के जो हम जी रहे हैं, उनसे हम आज़ाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आपने देखा है बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं या पहले के लोग थे कि महीने की पहली तारीख है, या ऐसे बहुत से घर हैं कि शाम को जब अपने घर में घुसेंगे तो कुछ मीठा लेकर के घर जाते थे। तो मेरे प्रियो, आजकल मिठाइयों की दुकान पर भीड़ नहीं होती, आजकल मेडिसिन की दुकानों पर भीड़ बहुत होती है, मेडिकल पे बहुत भीड़ दिखाई देगी। इस कोरोना महामारी में भी जब सब लोगों ने कहा डिस्टेंसिंग रखिए, तब आपने देखा, ज़रूर देखा होगा कि हॉस्पिटल के सामने झुंड के झुंड खड़े हैं लोग, क्योंकि उनका जो प्रियजन है वो बीमारी से लड़ रहा है। मेरे खुदा में मेरे सभी भाई बहन, मेरे प्रिय और मेरे सारे मित्र लोगों, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि खुदा बाप से दुआ करें। आप जिस भी परमेश्वर को मानते हैं उनसे दुआ करें और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखें। मानसिक स्थिति ठीक रहेगी तो आपका परिवार चल सकेगा। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, आप सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन।